विकास संवाद की पहल संविधान संवाद कार्यक्रम के तहत प्रस्तुत नागरिक चक्रम की कहानियां। कुछ लोग होते हैं, वे अपना काम सबसे अच्छा करना चाहते हैं। उसमें कोई कमी नहीं रह जाना चाहिए। अगर खेलेंगे भी तो उसमें केवल जीत ही होनी चाहिए और कुछ नहीं। अपने काम को सबसे अच्छा साबित करना अच्छी बात हो सकती है, लेकिन ऐसे में अक्सर ये भुला दिया जाता है कि काम किस तरीके से किया जा रहा है या नहीं। काम के परिणाम से कई बार ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है यह सोचना कि काम किस तरीके से किया गया। सुनिए कहानी नागरिक चक्रम की। चक्रम हर काम को बेहतरीन ढंग से पूरा करना चाहता था। स्कूल में छात्र छात्राओं को प्रोजेक्ट और खेल की स्पर्धा में भाग लेने के लिए 15-15 के समूह में बांटा गया था। चक्रम को जिस टीम का नेतृत्व सौंपा गया था उसमें शिवम, श्रुति, सोहेल, हरेंद्र, रेशमा आदि भी थे। स्पर्धा की शुरुआत होने के पहले उन्होंने सभी 10 टीमों का नेतृत्व करने वाले छात्र छात्राओं को सभा कक्ष में बुलाया और तौर तरीकों को लेकर चर्चा की। उन्होंने टीमों का नेतृत्व करने वालों से कहा, आप सब ध्यान रखें कि हमें स्पर्धा में भाग लेना है और आपके खेल से ही हमारी टीम राज्य स्तरीय स्पर्धा में चुनी जानी है। ध्यान रहे कि यह स्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा नहीं। प्रोजेक्ट और खेल में हर स्तर का काम सामूहिक रूप से और मिलजुल कर करना है। यह आपकी जिम्मेदारी होगी कि परिणाम में आपकी टीम के सभी सदस्यों की भागीदारी हो। 3 शब्द ध्यान में रखना: स्पर्धा, जिम्मेदारी और भागीदारी। चक्रम की टीम को पहाड़ी इलाकों में पहाड़ धसकने से आने वाली आपदाओं में लोगों को राहत पहुंचाने की योजना बनाने का काम सौंपा गया था। चक्रम ठान चुका था कि उसे आपदा राहत प्रोजेक्ट और क्रिकेट में हर हाल में जीतना ही है। इस निश्चय के साथ उसने अपनी टीम के सदस्यों की भूमिका तय कर दी। उसने सबको बुलाकर कहा कि शिवम इस इलाके का एक त्रिआयामी चित्र बनाएगा। शिवम ने कहा, चक्रम, बसाहटों में लोग कैसे रहते हैं और वहां की योजना क्या हो, इस पर मैं बेहतर काम कर सकूंगा। परंतु चक्रम ने निर्णय ले लिया था, वो नहीं माना। शिवम चित्र बनाने में कुशल नहीं था। जब शिवम 2 दिन में ड्राइंग नहीं बना पाया तो चक्रम ने सबके सामने उल्हाना देते हुए कहा, यार शिवम, तू तो सारा काम बर्बाद कर देगा। तेरे कारण प्रोजेक्ट निपट जाएगा। जब तुझसे कहा था तो भी ध्यान नहीं दिया। देख, मुझे पीछे रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। चक्रम को एहसास ही नहीं था कि वो तमाम दोस्तों के बीच शिवम से किस तरह बात कर रहा था। इस पर शिवम ने कहा भी, चक्रम, मैंने तो कहा ही था कि मुझे कोई दूसरी भूमिका दे दो। सोहेल ने बात को संभालते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, मैं और वंदना मिलकर ये ड्राइंग बना देते हैं। प्रोजेक्ट को बेहतर बनाना था, इसलिए सबने जल्दी जल्दी काम किया और उसे जमा कर दिया। जब परिणाम आया तो उनके प्रोजेक्ट को पहला स्थान मिला था। सब बहुत खुश थे। जब क्रिकेट की बारी आई तो चक्रम ने 15 साथियों में से टीम बना ली। 4 लड़कियों श्रुति, रेशमा, वंदना और सुनीता में से एक को भी टीम में शामिल नहीं किया गया। श्रुति ने इस पर आपत्ति की, चक्रम, क्रिकेट की टीम में एक भी लड़की नहीं है। कॉलेज ने तो हम सबको एक टीम का रूप दिया है। अरे श्रुति, हमें किसी भी हालत में ये मैच जीतना है। तुम यह मत सोचो कि टीम में नहीं हो, ये सोचो कि जीतने वाली टीम कैसे बनेगी। चक्रम ने जवाब दिया। यह मैच भी चक्रम की टीम जीत गई। नतीजों के बाद कॉलेज की 2 टीम बनाने का निर्णय हुआ। विजेता टीमों के सदस्यों को चक्रम और महक की टीम में शामिल होने का विकल्प दिया गया। रेशमा, श्रुति, सोहेल, हरेंद्र, शिवम, वंदना और जावेद ने चक्रम की टीम में शामिल होने से इनकार कर दिया। उनके इस फैसले से चक्रम चकित था,
लेकिन स्पर्धा के समन्वयक कबीर कुमार को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। चक्रम ने कबीर कुमार से इस बारे में बात करनी चाहिए तो उन्होंने पूछा, मैंने तुम्हें 3 शब्द याद करने को कहे थे ना? कौन से शब्द थे वे? कौन से शब्द थे वे? चक्रम को वे शब्द याद नहीं थे। कोई बात नहीं, मैं दोहराता हूं। मैंने कहा था कि यह स्पर्धा है। इसका लक्ष्य होता है अपनी क्षमता, कौशल और गुणों को बेहतर बनाना। लेकिन तुमने इसे प्रतिस्पर्धा बना दिया। तुम खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने में लग गए। कबीर कुमार ने कहा, लेकिन सर, हम जीतने के लिए ही तो स्पर्धा में शामिल होते हैं। चक्रम ने कहा। कबीर कुमार मुस्कुराए और बोले, जब दूसरों को पराजित करने का भाव बढ़ जाता है तब हम एक दूसरे की भावनाओं का मान नहीं रख पाते। स्पर्धा का मकसद खुद को बेहतर करना होता है। तुम जीत गए, लेकिन क्या खुद को बेहतर बनाया? तुमने शिवम को क्या नहीं कहा? तुमने सोचा कि उसे कितना बुरा लगा होगा? दूसरा शब्द था भागीदारी। क्या तुमने प्रोजेक्ट के लिए भूमिकाएं तय करते समय सबसे चर्चा की? क्या तुम्हें अपने साथियों के कौशल और क्षमताओं का अंदाजा है? तुमने तो अकेले ही निर्णय ले लिए। क्रिकेट की टीम में लड़कियों को शामिल नहीं करने का निर्णय कैसे लिया गया? ये मानकर कि लड़कियां जीतने बाधा होंगी, तुमने अपनी टीम को ही कमजोर कर लिया। टीम भरोसे, आपसी सम्मान और एक दूसरे के साथ से मजबूत बनती है चक्रम। कबीर कुमार ने आगे कहा, सर, बिना भागीदारी के हम कैसे जीतते? चक्रम हार नहीं मान रहा था। भागीदारी की कमी तुम्हारी तरफ से थी चक्रम। बाकी बच्चों ने तो उसे पूरी भावना से निभाया और इसीलिए टीम जीती। उन्होंने तुम्हारे व्यवहार के बावजूद यह नहीं सोचा कि हम चक्रम का साथ नहीं देंगे। कबीर कुमार ने बात साफ की। तीसरा शब्द था जिम्मेदारी। टीम का नेता होने के कारण यह तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम हर साथी की भावना को समझते, किसमें क्या कला, कौशल और क्षमता है यह पहचानते, और अगर कोई सवाल पूछा जा रहा है तो उसका ऐसा जवाब खोजते जिसे सभी स्वीकार कर पाते। परंतु तुमने तो बस निर्णय सुना दिया कि हमें जीतना है, इसलिए टीम में लड़कियां नहीं होंगी। कबीर कुमार बोलते जा रहे थे, देखो चक्रम, किसी काम में सफल होने की इच्छा होने के साथ ही यह ध्यान भी जरूरी होता है कि हम सफल कैसे होंगे, जीतेंगे कैसे। अगर अपनी टीम के साथी का अपमान करके, अपने साथियों की बात कहे सुने बिना निर्णय लेकर, अपने साथी को कमजोर साबित करके, लड़के लड़की का भेदभाव करके जीत मिल भी गई तो क्या? तुम जीते तो, लेकिन तुम अपने दोस्तों का प्यार और भरोसा तो हार ही गए ना। कबीर कुमार ने बात पूरी की। चक्रम की आंखों के सामने बीते 2 सप्ताह किसी फिल्म की रील की तरह गुजरने लगे। उसे वाकई महसूस हो रहा था कि जीत या हार स्पर्धा में प्रथम आने के अलावा हमारे व्यवहार, तौर तरीकों और भरोसे से भी तय होती है। वो कबीर से माफी मांगता हुआ अपने दोस्तों शिवम, श्रुति, सोहेल आदि की ओर चल पड़ा। वो उनसे भी दिल से माफी मांगना चाहता था।